टाइम हो रहा है। अभी सीट बेल्ट मत उतारो, अभी घर नहीं आया। लगाओ, वापस से लगाओ, मैं सबको दिखाऊंगी। एकदम सीट बेल्ट उतारने लग रहे हैं। ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं तो आप लोगों के कहने से लगाना शुरू किया है, जबकि भलाई मेरी है। मतलब वो किसी के लिए भी हो जो रूल्स बनाए हैं, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, और सरकार उसके ऊपर फाइन लगा रही है हमारी सुरक्षा के लिए, और हम वो करना नहीं चाह रहे। करना चाहिए, रूल फॉलो कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। हम पहुंच चुके हैं हरबटपुर। हम घर जा रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं। ऊपर ही हो रहा होगा टाइम, नीचे नहीं हो रहा 11 से। और ये टाइम आ गया है हमें सुबह से निकले हुए। ऐसे ही होता है जब हम कोई काम करते हैं ना, उस काम में ऐसे ही होता है, मज़ा भी आता है। और अब मुझे विपिन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, क्योंकि विपिन जी और मैं दोनों गाड़ी खाली है। गाड़ी खाली है, गाड़ी में कुछ नहीं है, माल वाल कुछ नहीं है गाड़ी में। क्योंकि फिर माल के लिए रुको, बिलिंग के लिए रुको, फिर बहुत टाइम लग जाता था। फिर हम वहीं छोड़ के आते हैं। चलो खैर, रश्मि कलेक्शन की बातें नहीं करेंगे। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अच्छे प्यारे सूट देखने के लिए, तो आप रश्मि, ये सूट में आप लोग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मतलब रश्मि कलेक्शन वाले लोगों को पता है, जो दोनों चैनल पे हैं उनको पता है, जो एक ही चैनल पे हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये वाला सूट, ये वाला भी मैंने रिपीट कराया भैया को, बोल के क्रिश ब्रांड का है ये। भैया प्लीज़ चाहिए। और आखिरकार 4-5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद ये हमारे पास रिपीट होगा बर्बरी फैब्रिक में। और अभी हम लोग घर पहुंचेंगे थोड़ी बहुत देर में। खाने का मन नहीं है, हमने बर्गर कॉफ़ी खा लिया था, पी लिया था और खा लिया था। एक बर्गर लिया था, एक कॉफ़ी ली थी, मस्त अपना। मैं बर्गर का मन करता है। अभी च्युइंगम ली, क्योंकि हमने बच्चों के लिए आइटम लिया। कहाँ है बच्चों का आइटम? मेरा दुपट्टा है पीछे और बच्चों का आइटम है। बच्चों के लिए चिज्जी ली। हर बार नहीं लाते हैं उनके लिए कुछ भी, पर इस बार सोचा कि चलो लेके चलते हैं। जब बच्चे, अभी उनको उम्मीद भी नहीं होगी मम्मी पापा कुछ लाएंगे, क्योंकि हम लेके ही नहीं जाते। जब इस तरह से जाते हैं ना हम घर, चाहे हम शाम को पहुंच रहे हैं, चाहे हम दोपहर में पहुंच रहे हैं, चाहे हम 10-11 बजे पहुंच रहे हैं, जिस टाइम भी हम पहुंच रहे हैं, हम नहीं लेके जाते। आज हम कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा चलो यार विपिन, बच्चों के लिए कुछ लेते हैं। रास्ते में से ही ले लिया था, चॉकलेट पिघल भी ना गई हो बड़ी। वैसे मौसम अच्छा है, गाड़ी में भी एसी चल रहा है, तो पिघली नहीं होगी। और अब हम आएगा हमारे गांव का रास्ता। पहले पड़ेगा रश्मि कलेक्शन, फिर आएगा हमारा घर। तो बिल्कुल सीधा है रश्मि कलेक्शन का रास्ता। चाहे आप इधर से आ रहे हो, चाहे आप उधर से आ रहे हो, चाहे आप किधर से भी आ रहे हो, बस आपको ये मोड़ पे मोड़ लेना है। देखो ये देहरादून रोड है, ये हरबटपुर का रास्ता जा रहा है उधर पीछे। आप देहरादून से आओगे तो आपको ऐसे आना है, और आपको किस हाथ पे मुड़ना है? इधर से तो मेरे को पता है, देहरादून से, मैं तो कंफ्यूज है। देहरादून से राइट हैंड और उधर से लेफ्ट हैंड। तो आपको ऐसे चलना है सीधा, और वो आ गया रश्मि कलेक्शन। देख लिया आप लोगों ने, पहचान लिया? ये आ गया मेरा रश्मि कलेक्शन। ये देखो। देख लिया आप लोगों ने रोड से कितना सुंदर है। क्योंकि बहुत लोग रास्ता पूछते हैं, तो एक दिन मैं रास्ते की वीडियो बनाने वाली हूँ। इनके साथ स्कूटी पे जाऊंगी, हरबटपुर से आते हुए बनाऊंगी, और थोड़ा सा देहरादून वाले रास्ते से। मतलब देहरादून तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं देहरादून तक नहीं जाऊंगी, पर हाँ उधर से मुड़ के आऊंगी लांगा वांगा से। तो फिर पता चल जाएगा सबको कहाँ है, कैसे है, क्या है। अब घर जाएंगे, मम्मी भी जग रही होगी। मम्मी से भी आप लोगों की मैंने ज़्यादा बात नहीं कराई ना। मेरी तो रोज बात हो रही है, छक्के हो रही है। मैं तो बैठती हूँ तो मैं गप्पे मारती हूँ मम्मी के साथ, बातें करती हूँ। उठने का दिल नहीं करता, नहाने का दिल नहीं करता, बस मम्मी के साथ बैठी रहो, बातें करती रहो। बातें कुछ नहीं होती हमारी। और मेरे हाथ में फ़ोन चलता रहता है। मैं अपने बीच में अपना फ़ोन देखती रहती हूँ, डिज़ाइन देखती रहती हूँ, शॉप पे चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है पूरा दिन नहीं बैठ पा रही मैं। आ गया मेरा घर, हमारा घर। ये आ गए हम घर, दिखाऊं? लो जी, घर भी आ गया। चलो जी चलो, मैं तो उतर जाऊं। देखो मेरी सीट बेल्ट अब उतरेगी। चिप्स। मैं तो इतना, मतलब चप्पल भी लाती, मैं चिज्जी लाई हूँ मैं।
मैं बताऊंगी किसके लिए क्या क्या है। नमस्ते। अभी है सुबह का टाइम। सुबह मतलब आप वो वाली सुबह नहीं है, सुबह है दोपहर वाली। अरे टाइम ही नहीं दिख रहा मैं, टाइम 10:30। आधा घंटा पहले चाय वगैरह हुई है। सब लोग 9 सवा 9 बजे उठे हैं। मम्मी तो सुबह उठ जाती है, नहाना वहाना, सुबह की झाड़ू वगैरह। मम्मी का वो तो रूटीन ही है, तो वो यहाँ पर भी वो फॉलो करती हैं। उसके बाद चाय मम्मी हमारे साथ ही पीती हैं। मैं बोलती भी हूँ मम्मी आप पी लिया करो ये वो, कि नहीं मेरे से अकेले नहीं पी जाती। तो अभी चाय वाय हुई, अभी उठे, फिर उसके बाद फ़ोन वोन देखना। आज है संडे, कल था सैटरडे। मेरे बाल काफ़ी वाइट हो गए हैं और इनको मैं कलर कराने जाऊंगी अगले संडे, क्योंकि करवा चौथ पे मैं सारा काम एक साथ नहीं करूँगी। अगर आप सारा काम एक साथ पार्लर लेके जाते हो ना, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। मुझे ना, मेरे को नहीं पसंद बहुत सारा टाइम पार्लर में बैठना, बहुत बोरियत सी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले कलर करा लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अपना बाकी वैक्सिंग वगैरह के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत वाइट हो रहे हैं। मम्मी कह रही मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले। मैंने कहा मेहंदी नहीं लगा रही मैं, देखती हूँ इस बार कलर कराने के बाद, उसके बाद मेहंदी लगा लूँगी। तो मेरा कुछ नहीं है कि मुझे कलर ही कराना है, मेरा कुछ नहीं है कि मुझे मेहंदी लगवानी है। अब कलर जो है मैं कराती हूँ तो लोग पूछते हैं आपका परमानेंट है। परमानेंट तो कुछ नहीं होता भाई। परमानेंट जो भगवान ने चीज़ें दे के भेजी हैं वो भी नहीं होती कभी कभी, बस वरना उन वही हो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं होता परमानेंट नहीं। तो फिर जो है पीछे की साइड तक ही रहते हैं बाल, यहाँ से वाइट होने शुरू हो जाएंगे, कलर नीचे जाता जाएगा, ऐसे रहता है। और वाइट बाल कहाँ होते हैं, यहीं जड़ से निकलते हैं। कल मैंने सर धोया था, खुशबू आ रही है, डव से ही धो रही हूँ आजकल फिर से मैं। और अब जो है उठते हैं, आज बनेंगे छोले भटूरे। मम्मी बनाएगी छोले भटूरे। मम्मी ने छोले बॉईल कर दिए, मम्मी शायद अभी मसाला कर रही हैं। मैंने कहा मैं कर रही हूँ कि मैं कर देती हूँ। और नेहा भी आ चुकी हैं। और आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई, चलो बताएंगे बाद में। मेरे को दे दे यार, मेरे को 1 मिनट वो फ़ोन चाहिए काम के लिए। हाँ, छोले बॉईल हो चुके हैं, मैदा गुज चुकी है। गुड्डू को खाने थे नानी के हाथ के छोले भटूरे, तो आज बनने छोले भटूरे खाने हैं भाई, नानी के हाथ के छोले भटूरे। वो नहीं मंगाया हमने, वो नींबू और प्याज वगैरह। नींबू और प्याज वगैरह पापा गए हुए हैं, पापा को फ़ोन कर दो, पापा वहाँ से नींबू ले आना। प्याज तो घर में ये नहीं चाहिए थी मुझे वो साड़ी वाली चाहिए थी। वो तो कर दिया, तो वही तो चाहिए, वही तो मांगी। पापा को फ़ोन कर, फ़ोन मिला, नींबू मंगा, नींबू 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 चाहिएगा प्याज वाला। तो दिखाएंगे आपको भी छोले भटूरे, आप लोग भी खा लेना देख करके, अच्छा हो। और भाई मेरे जो वीडियो पे कमेंट मैं देख रही थी, रात को गाड़ी से आ रही थी तो देख ही रही थी बैठे बैठे। अंशु का लाइव भी अटेंड किया था मैंने थोड़ा सा, तो कमेंट्स जो है बड़े अजीबोगरीब आ रहे थे। पर देखो सच बताऊँ, अभी मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे यहाँ निशान देखो, जब चश्मा टाइट होता है ना, मैं ऊपर लगा के लगाती हूँ तो यहाँ निशान हो जाता है, तो मैं इसीलिए यहाँ लगाती हूँ। तो बस देखो, मुझे ना, ये मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से अटैचमेंट है, मुझे यूट्यूब से अटैचमेंट है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है करनी। अब यहाँ पे मुझे कौन क्या जज कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको अच्छा बोलना है वो अच्छा बोल सकते हैं, जिसको बुरा बोलना है वो बुरा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जिसको लगे वो लिख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ना तो इरिटेशन होती है कुछ बुरा पढ़ के अपने लिए, ना कुछ होता है। उन सब चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ। पहले होता था कई बार कमेंट्स की वजह से, स्टार्टिंग में डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, मैंने कमरे में भी खुद को बंद किया है कुछ घंटों के लिए। मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स की वजह से, सिर्फ 2020 की बात है ये, बहुत परेशान हुई। और तभी मैंने अपना काम शुरू किया था। ये स्टोरी मैंने आपको हमेशा बताई है जब भी ऐसी कुछ बात हुई है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं तो अभी तो मैं उस चीज़ से बहुत आगे आ गई हूँ। अब मेरा नहीं होता मेरे को। अब आप मेरे को, हाँ कुछ गंदे या शब्द होते हैं, गालियाँ होती हैं, वो मैं डिलीट कर देती हूँ। वो कुछ ऐसा था ही नहीं डिलीट करने लायक। सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बोला हुआ था। किसी ने एटीट्यूड बोला हुआ है, किसी ने बोला हुआ है चेंज आ गया है, ऐसे करके। देखो चेंज, आप अपनी 10 साल पुरानी फ़ोटो, आप यूट्यूब पे नहीं होंगे बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो जो लोग यूट्यूब पे नहीं हैं वो अपनी 10 साल पुरानी फ़ोटो उठाना और 10 साल बाद वाली उठाना,
2015 की उठाना और 2025 की उठाना, आपको अपनी फ़ोटो में डिफरेंस नज़र आएगा। तो मेरी में भी आता है 5 साल पहले 5 साल बाद। तो वो एक प्रकृति का नियम है। कभी आज पैंट और प्लाज़ो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अब एक सलवार आई है जो काफ़ी ट्रेंड में है। तो इस तरीके से ट्रेंड आता है, लोग फॉलो करते हैं, लुक चेंज होते हैं। एज के साथ साथ आपके फीचर्स भी कुछ कुछ चेंज होते हैं, आपके लिप्स वगैरह चीज़ें, तो चेंज आता है। आपकी बॉडी कभी हेल्दी मोटी पतली ऐसे होती है, वो होता है। पता नहीं क्यों कुछ लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को। वो हर चीज़ जोड़ते हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा कमा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और तो आएगा ही। नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान मेहनत करेगा कुछ तो आएगा ना, तो वही आ रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इतरा के बोल रहे हो, ओवर एक्टिंग कर रहे हो। भाई मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ। अभी मम्मी हैं किचन में और वो छोले छौंक रही हैं, छोले भटूरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज घर में बनेगा छोले भटूरे। तो यहाँ पे मसाला अच्छा सारा जो है भुन चुका है। तो मम्मी अपने स्टाइल में बना रही हैं, इसीलिए मैं बीच में इस किचन में नहीं आई, क्योंकि जो अपने तरीके से करता है फिर उसको दूसरे बंदे का आना। अब जो बंदा आता है वो अपना इंटरफेयर ज़रूर करता है ऐसे वैसे। तो मैं अंदर ही बैठी हुई थी। तो मम्मी क्या करती हैं, छौंक लगा के कुकर में डाल के फिर उसको थोड़ा सा बॉईल करती हैं या शायद सीटी लगाती हैं एक, मेरे को अच्छे से नहीं पता है। तो छोले का रंग वगैरह आप देख लो ज़रा, कितना बढ़िया गजब का आया है। छोले मम्मी वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मैंने मम्मी से सीखा है छोले भटूरे वाले छोले बनाना। जो दूसरे वाले बनाती हूँ चावल वावल के साथ, वो तो वैसे ही बनाती हूँ। और मम्मी भी इसमें जैसे रोज़ वाले बनते हैं नॉर्मल वैसे वाले ही हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम वाला छोले नहीं बनते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो अभी छोले हो चुके हैं, उसके बाद जो है मम्मी जा रही है मेरे पास, क्योंकि मैं अंदर कमरे में हूँ। वो मेरे को रोज ही होता है, तो डॉक्टर को दिखा ले। रोज दर्द। तो थोड़ी देर मम्मी मेरे पास आके बैठी और फिर उसके बाद मम्मी ने भटूरे बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे बस फूले फूले फटाफट, मैदा को ना कम से कम रखना था 5 से 6 घंटे, क्योंकि देखो जो तरीका जिसको जैसे बनाने का ना उसको वैसे ही बनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे मैदा सिर्फ रही होगी 2 घंटा या 1.5 घंटा, क्योंकि फिर विपिन चले जाते, वो बोलते मैं शाम में खाऊंगा। तो इस वजह से मम्मी को मैंने पहले ही कह दिया था वो नहीं आएंगे दोपहर में खाने के लिए। मैंने कहा मम्मी अगर हाँ जैसे बच्चों को लेने आते हैं छोड़ने आते हैं तो आ जाते हैं, पर संडे में कहाँ वो लेने छोड़ने आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जो है जल्दी बना लूँगी। तो यहाँ पे बस फिर जो है 1-1.5 घंटा मैदा या 2 घंटे के, 2 घंटा वैसे नहीं हुआ था, 1-1.5 घंटे हुआ था। तो फिर जो है भटूरे बनने शुरू हो गए थे। ये देखिए कितने फूले फूले बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे, और साथ में प्याज, साथ में रायता, वो सब हम लोगों ने खाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम का टाइम है, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। 1-2 काम था, मम्मी को भी साथ में ले आई। मैं मम्मी और विपिन, हम 3 ही हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। लास्ट जो मेरा व्लॉग गया है वो वैसे इस सूट में नहीं है, वो 3-4 दिन का है, तो अलग अलग उसका है। बट हाँ क्या नाम है शुरुआत इसी सूट की हुई थी, जबकि 1 हफ्ता हो चुका है। तो कोई बात, कभी आपको लगे। मैं पहले सूट सोच रही थी और दूसरा ले लूँ, ये तो लास्ट व्लॉग में गया था। बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। बारिश सी हो रही थी पर उतनी नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई। 2-3 बार पड़ चुकी बारिश। हाँ मौसम ऐसा हो गया, पर अभी ना सर्दी से वाला हल्का हल्का, जैसे सर्दियों में धूप नहीं निकलती, कब निकलती है, वैसा सा हो गया मौसम। और मेरे को भी अभी नाक में चिरमिराहट हो रहे हैं, पता नहीं फेस वॉश चला है। श्राद्धों में तो बल्कि बहुत गर्मी होती है। गर्मी होती तो हाँ, जैसे खाना वाना बनाते होते हैं किचन में तो लगती है बहुत गर्मी। और अभी तक तो हमारे यहाँ श्राद्ध ही नहीं आए, मतलब हमारे में दशमी से शुरू होते हैं श्राद्ध, तो शुरू हो चुके हैं। पर सबके यहाँ होता है ना कि किसी के यहाँ कब से होता है, किसी के यहाँ कब से होता है, तो हमारे यहाँ दशमी से होता है। और पता नहीं श्राद्ध होंगे भी कि नहीं भी होंगे, वो भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि घर में परिवार में न्यू बेबी आया है, तो वो देखना पड़ेगा कि होंगे कि नहीं होंगे। ताई से पूछना पड़ेगा, और क्योंकि मम्मी का है मंडे का,
दशमी मंडी की है, ना कि घट बढ़ रहा है तो कह नहीं सकते, वो भी मुझे कंफर्म करना है। मंडे तो कल है। हाँ पहले मुझे याद आया, मैं चेक ही कर लूँ। मम्मी घर आए और मैं उनसे सर में तेल ना लगवाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा लगता है और फिर मैं उनसे लगवाती घंटों तक, घंटों तो नहीं मतलब 40-50 मिनट तक फिर मैं बैठी रहती हूँ। मैंने कहा मम्मी थोड़ी और मसाज, मम्मी थोड़ी और मसाज। बाल मेरे जो हैं फिर से बढ़ चुके हैं, शायद साल भर होने वाला है। जब हल्के हल्के से कटवाए थे मैंने, याद नहीं है मुझे अच्छे से, जब खुशी और गुड्डू के कटे थे पिछले साल तभी कटिंग हुई थी या उसके पहले या बाद हुई थी। पर ग्रोथ अच्छी है मेरे बालों की, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिली है। अगर मैं इनकी केयर वगैरह करूँ तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। तो अभी अगला दिन हो चुका है, ये लगा लो ये जो वीडियो है ना ये पूरे 1 हफ़्ते का है, बीच में 1 आध दिन का गैप रहा। तो मलाई चलाई थी, मलाई चलाने के बाद घी आया था और घी तो लगभग ख़त्म ही होना था क्योंकि बीच में हमारा दूध छूट गया था। हाँ अब फिर से ये जो है दूध शुरू हो चुका है, जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ ना इस बीच में शुरू हो गया है, तो फिर से मलाई उतरेगी क्योंकि जब दूध आता है ना फिर मलाई उतरती है। खैर हमने तो बीच में जब दूध नहीं आ रहा था ना, आंटी के यहाँ से बंद हो गया था, तो बाहर से दूध ला के और उसको क्या नाम है, मैं वो कर रही थी, उबाल के मलाई निकाल दे रही थी, तो उससे भी मलाई हो जा रही थी। तो फिर अब जो है आप देख रहे हैं मम्मी का श्राद्ध है, मम्मी का और ताऊ जी का। वैसे तो श्राद्ध परिवार में नहीं होना था क्योंकि जो मेरी चाची सास है उनकी जो सबसे छोटी बहू है उनको गुड़िया हुई है, तो जिस वजह से सुतक लग जाता है, सुतक बोलते हैं ना, तो फिर नहीं करते हैं श्राद्ध वगैरह कुछ इस तरह का। लेकिन यहाँ श्राद्ध भी साल में 1 बार आते हैं। अब श्राद्ध क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि खाना पंडित जी को नहीं देते हैं, उसमें पंडित जी खाना उस घर का नहीं खाते हैं जिस घर में सुतक लगा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार ये खाना जो है पंडित जी को नहीं देंगे, घर में खिला लेंगे, जैसे कोई थाली निकाल के आप लोग भी बोल रहे थे जब पिछले साल श्राद्ध थे कि खुशी को खिला सकते हैं ये वो, तो एक थाली मैंने खुशी को दे दी थी और एक थाली मैंने किसी और को दे दी थी, तो इस तरीके से हो गया था। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया था मैं आपको वो दिखा रही हूँ। खीर है, कढ़ी है, आलू गोभी की सब्जी है, रायता है, पूरी है, ये सारी चीज़ें बनाई थी। सलाद वगैरह काटा था वो सब, क्योंकि एक एक करके दिखाना फिर वीडियो ना कई बार ध्यान नहीं रहता, कई बार काम में लगे रहते हैं, सभी के ध्यान से निकल जाता है, तो जितना वीडियो बन जाता है बन जाता है। तो यहाँ पर देखो कढ़ी देखो आप कितनी बढ़िया लग रही है ना, कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में थी भी टेस्टी थी। तो मम्मी का श्राद्ध किया, मम्मी और ताऊ जी का, सॉरी दोनों का एक साथ पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको सारा सामान दिखा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो वैसे तो परिवार में और लोगों ने नहीं किया था, लेकिन मैंने और भाभी ने कर लिया था, क्योंकि यार पूरा साल हम वेट करते हैं, जैसे हम दिवाली का वेट करते हैं वैसे ही जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध में पितृ कोई देखो नहीं आता खाने, लेकिन कहते हैं जब धूप वासना के बोलते हैं जैसे कि भूखे होते हैं, इस तरीके से कुछ कहावत है, खुशबू सूंघ लेते हैं वो, सिर्फ वो खुश हो जाते हैं कि हमें याद किया। अब वो 1 साल में ये दिन भी हम ये कह के निकाल दें कि नहीं, तो इसीलिए बना लेते हैं उनके नाम का करके, उन्हें प्राप्त होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हमारी आत्मा खुश हो गई कि हाँ हमने कर लिया। क्योंकि फिर वो एक बहाना जैसा लग रहा था कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो मैंने और भाभी ने कर लिया था। तो अब आप लोग बताइएगा, क्या पता हम गलत हो। अब ये अगला दिन है, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आज बना फिर कल बना, बीच में एक दिन का गैप भी रहा। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे मूली के पराठे, तो यहाँ पे हम खाएंगे आज मूली के पराठे। मैंने कहा मम्मी यार पिछली बार आए थे तब भी नहीं खाए थे, इस साल तो बस इस बार तो खिलाई दो, अभी आए हो तो। मम्मी जबकि कह रही थी ये मूली अच्छी नहीं है, मतलब विपिन जो भी जैसे सामान वामान लाते हैं आदमी लोग, तो वो थोड़ा देख के तो लाते नहीं, ऐसे ही ले आते हैं। तो पराठे खाए, पराठे खाने के बाद शॉप पे आए, शॉप पे आने के बाद काम शुरू हो जाता है। अभी जितने भी दिन मम्मी होती है तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ, इसलिए नहीं कि मम्मी रोटी बना रही है या मम्मी पराठे बना रही हैं ये वो, बच्चे के पास होते हैं मम्मी, तो फिर ये रहता है अरे हाँ बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ किसी भी चीज़ से। भले ही चाहे वहाँ पे कपड़े पड़े हैं तो मम्मी अपने आप सब सेट कर लेती हैं, सब मैनेज कर लेती हैं, देख लेती हैं, मतलब ये रहता है कि हाँ चलो फ्री होके निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर शॉप पे थी, कुछ काम कर रही थी शॉप पे फ़ोन का, और साथ में जो है थोड़ा सा मेरा ब्लॉग भी बन गया था शॉप पे। रात को 11 बजे बारिश हो रही है, और अच्छे वाली बारिश हो रही है, तेज़ वाली आवाज़ आ रही होगी बारिश की काफ़ी। यार मेरा फ़ोन टेढ़ा हो रहा है, खिड़की टेढ़ी लग रही है उसमें। चलो बारिश हो रही है, मैंने कहा चलो दिखाते हैं। इतनी तेज़ बारिश है, पहले ही देहरादून में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं,
पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी कब नहीं बंद होगी।